नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित स्व अध्ययन के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 13 यात्रा नानी के घर की पाठ को शब्द सागर नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम यात्रा नानी के घर की पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे शब्द सागर नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन का समय भी कम या ज़्यादा हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। शब्द सागर नवाचार में विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। इस नवाचार में शिक्षक यात्रा नानी के घर की पाठ के पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में यातायात के साधन की पर्ची बनाकर व उसका उच्चारण कराकर यातायात का साधन सावधानी कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। पुनः अध्ययन प्रक्रिया हेतु शिक्षक कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करते हैं, जैसे शिक्षक कक्षा में रंगीन चार्ट पेपर तथा एक छोटा सा बॉक्स लेकर आएंगे। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से उनके द्वारा किए जाने वाले यातायात के साधन को पर्ची पर लिख कर लाने के लिए कहेंगे। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थी यातायात के साधन शब्द पर्ची पर लिख कर लाएं। विद्यार्थी को पर्ची की दूसरी तरफ अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि कराते समय सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थी की बारी आ जाए। विद्यार्थी द्वारा न बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि पाठ यात्रा नानी के घर की से संबंधित निर्माण तथा व्याख्या पहले ही कराई जा चुकी हो। शिक्षक खाली बॉक्स को दिखाते हुए कुछ सांकेतिक प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाएंगे, जैसे क्या कोई बता सकता है कि आज हम इस बॉक्स से क्या करेंगे। विद्यार्थी अपनी समझ से उत्तर देंगे, जैसे खेलेंगे, पता नहीं। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने के लिए सोचने से विद्यार्थी में मूल जीवन कौशल गहन सोच के भाव का विकास होता है। अब शिक्षक बोलेंगे, बिल्कुल सही, हम इस बॉक्स से संबंधित एक खेल खेलेंगे। आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम है शब्द सागर। अब आप लोगों को इस बॉक्स को सजाना है। शिक्षक बॉक्स को सजाने के लिए विद्यार्थियों को रंगीन चार्ट पेपर देंगे। विद्यार्थियों द्वारा बॉक्स को सजा लेने के बाद शिक्षक किसी एक विद्यार्थी से बॉक्स पर शब्द सागर लिखने के लिए कहते हैं। अब शिक्षक सभी विद्यार्थियों को खेल के नियम को समझाएंगे, जैसे इस खेल में आपके द्वारा पर्ची पर लिखे गए यातायात के साधन को शब्द सागर बॉक्स में डाला जाएगा। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर आपके द्वारा डाली गई पर्ची में से किसी एक पर्ची को निकालने के लिए कहा जाएगा। जिस विद्यार्थी की पर्ची निकलेगी वह विद्यार्थी कक्षा में सामने आकर उस पर्ची पर लिखे यातायात के साधन को बोलेगा और उस यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली किसी एक सावधानी के विषय में बताएगा। इस क्रिया को करने के लिए विद्यार्थी सभी के सामने आएगा। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य आत्मविश्वास के भाव का विकास होता है। आइए एक उदाहरण से इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर बॉक्स से पर्ची निकालता है। माना पर्ची में बस शब्द लिखा है। अब वह विद्यार्थी कक्षा के सामने बोलेगा बस। अब वह विद्यार्थी पूर्ण जानकारी देते हुए बोलेगा बस, हमें चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए। उपरोक्त गतिविधि के आधार पर बाकी विद्यार्थी बारी बारी से आकर पर्ची से संबंधित नाम और उसकी कोई एक विशेषता बताएंगे। गतिविधि के समापन पर विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि आज हमने खेल खेलते हुए यात्रा नानी के घर की
से संबंधित नए नए शब्दों के बारे में जाना है। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है, जैसे साइन बोर्ड, पोस्टर, करेंसी, नोट, सिक्के, रेलवे टिकट, समय सारणी में दी गई जानकारियों का उपयोग करते हैं। यातायात के विभिन्न साधनों के बीच अंतर कर लेते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच, आत्म जागरूकता का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्य आत्मविश्वास के अंतर्गत सभी के सामने आकर उत्तर देने की दृढ़ता विकसित होती है। आइए हम इस गतिविधि से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियों को भी जान लेते हैं। शिक्षक पर्ची पर शब्दों के साथ उससे संबंधित चित्र को बनाने के लिए भी कहेंगे, ताकि जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएंगे वो चित्रों को देखकर वाक्य का निर्माण कर सकेंगे। शिक्षक प्रश्न पूछते समय एक एक प्रश्न सभी से पूछेंगे, जिससे गतिविधि में सभी एक साथ सहभागिता कर सकें। शिक्षक विद्यार्थियों के शब्द, उच्चारण और वाक्य निर्माण को सही करने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह विषय के साथ भाषा को एकीकृत किया जा सकता है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे यह गतिविधि अधिगम, अक्षम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को लंबे समय तक उनकी स्मृति में पाठ के कॉन्सेप्ट या विषय को बनाए रखने में मदद करता है। इस गतिविधि को नियमित रूप से क्रियान्वित करके विद्यार्थियों की शब्दों को देखकर समझने की क्षमता में सुधार होता है। दृश्य अधिगम से एचडीएचडी बच्चों को किसी विषय या विषय में लगातार कक्षा में देखकर सीखने में मदद मिलती है, जिससे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में लंबे समय तक बने रहेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में इस नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह के कई रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZIIEI का YouTube चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।